हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर कर रहे हैं। अब तक हमने क्या क्या किया? अब तक हम टाइप ऑफ रीजनिंग में जी नंबर सीरीज कर चुके हैं, है ना। हमने टाइप ऑफ रीजनिंग में नंबर सीरीज किया, लेटर सीरीज वाले किए, कोड वाले। लेकिन आज क्या करने वाले हैं? हम रिलेशनशिप पे क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है। और देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी चैनल पे आया नया हो वो चैनल को ज्वाइन कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है। और जिसको भी नोट्स चाहिए वो दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकता है। और वीडियो को थोड़ा ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लास ला के आपकी तैयारी को आसान बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो हमारी किस पे होने वाली है? रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन, यानी ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। है ना। रिलेशनशिप यानी ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। इसमें एक तो चीज़ों को हम पहले समझ लेते हैं। जैसे कि अगर कोई मेल होगा, यानी कोई पुरुष होगा, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जी, या तो हम बॉक्स बनाएंगे या उसको हम प्लस चिन्ह के साथ दिखाएंगे। ठीक है। अगर कोई फीमेल होगी, उसको हम सर्कल बनाएंगे या फिर हम नेगेटिव साइन के साथ दिखाएंगे। ये बात समझ आई। मान लेते हैं ए कोई मेल है, यानी कोई पुरुष है, या तो उसको हम ऐसे प्लस करके दिखाएंगे या हम ए को प्लस बनाएंगे, या इस पे भी प्लस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे पता चल जाएगा कि ये क्या है, एक फीमेल है ना, पुरुष की बात हो रही है। अगर मान लेते हैं एफ मतलब कोई फीमेल है, मान लेते हैं बी कोई फीमेल आई, या तो उसको सर्कल बनाएंगे या फिर उस पर भी हम नेगेटिव का साइन लगा देंगे या ऐसे कर लेंगे, जिससे हम सवालों के बीच में आप लोगों को कंफ्यूजन ना लगे कि ये क्या बना है रिश्ता, इसके आसान पड़ेगी चीजें। ठीक है। एक और बात, मान लेते हैं कोई पर्सन है, कोई इंसान है। अगर इससे हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएंगे? इसके माता पिता। क्या आएंगे जी? माता पिता। ठीक है ना। अगर ए से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? उसका माता पिता। और जब नीचे की तरफ आएंगे, है ना, यहाँ पे माता पिता है ना, चाचा अंकल, है ना, जो भी रिश्ते इस बराबर वाले होते हैं ना माता पिता के, वो सारे रिश्ते ऊपर की तरफ दिखाएंगे। नीचे क्या आएंगे? इसका बेटा बेटी। बेटा या बेटी। यहाँ पे क्या आएंगे? इसके बहन भाई आएंगे, है ना, भाई। या फिर क्या आएंगे? पति या पत्नी। पति या पत्नी। पत्नी। ठीक है ना। ये वाले रिश्ते क्या होंगे? इक्वल होंगे आपस में, है ना। इस चीज को समझेंगे। यानी ऊपर जाते हैं तो माता पिता, है ना, चाचा अंकल मामा, यानी जो भी बुआ, वो वाले रिश्ते चलेंगे। अगर बीच वाली लाइन पे है तो क्या है? बहन भाई है या पति पत्नी वाले रिश्ते चलेंगे। और नीचे है क्या? बच्चों के रिश्ते चलेंगे, यानी बेटा बेटी होंगे, है ना, भतीजा होगा, भांजी होगी, है ना। जो भी रिश्ते होंगे वो हम मानेंगे। ठीक है। आइए समझते हैं अब क्वेश्चन को। देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से हम कर पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 282, जिसमें हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और करते हैं। बताओ क्या होगा, है ना। इसने क्या पढ़ते क्वेश्चन को? सेंथिल ने कहा, यह महिला मेरी माँ के पोते की पत्नी है। यानी वो किसी महिला की तरफ देख रहा है और कहता है कि जो ये महिला है, ये मेरी माँ के पोते की पत्नी है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहा? सेंथिल अपनी माँ का इकलौता बेटा है। यानी वो क्या है? अपनी माँ का इकलौता बेटा है। उसका उस महिला के से क्या लगता है या क्या सब हमें बताना है। एक पॉइंट तो है जी, सेंथिल जो है अपनी माँ का इकलौता बेटा है। और सेंथिल ने कहा है यह महिला मेरी माँ के, यानी यहाँ पे क्या होगा? सेंथिल होगा, इसकी यहाँ पे क्या होगी? माँ होगी, है ना। ये कोई माँ होगी, मेरी माँ के पोते। जब मैं अकेला बेटा हूं तो मेरा ही तो बेटा होगा,
ये क्वेश्चन होगा, है ना। मेरी माँ के पोते की पत्नी है, क्योंकि ये मेरी माँ का क्या होगा, पोता, यानी मैं तो बेटा हो गया और बेटे का भी बेटा क्या हो गया, उसका पोता हो गया। और पोते की क्या है, पत्नी है, यानी इसकी क्या है, यहाँ कोई वाइफ है। यहाँ पे क्या है, इसकी कोई वाइफ है ना, ये वाइफ है। अब इसने क्या पूछा, तो सेंथिल उस महिला के क्या लगते हैं। तो जी ये इसका क्या, ये बेटा होगा, बेटे की वाइफ, है ना। बेटे की वाइफ का ये क्या लगेगा जी, ये लगेगा ससुर। क्या होगा ये, क्योंकि ये क्या है, बेटा, है ना, ये क्या है, बेटा, और ये क्या है, इसकी पत्नी। ठीक है ना, ये बेटा है और ये बेटे की पत्नी है, तो उसका ये पति हो गया, ये क्या हो गया इसका, ये तो उसका पति हो गया ना। तो पति के पिता क्या होंगे, क्या होगा, ससुर, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी फादर इन लॉ। समझ आई बात, नहीं आई, बताओ, है ना, क्या हो गया, ससुर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चले, चलो क्वेश्चन नंबर 283, पढ़ो और बताओ इसका क्या आंसर होगा, है ना, बताओ, पढ़ो, है ना। क्या कहा इसने, एम एन का भाई है, एन ओ की बेटी है, पी एम का पिता है, तो ओ और पी किस प्रकार से संबंधित है। यानी मेरे को रिश्ता क्या बताना है जी, ओ और पी में बताना है, ओ और पी में क्या रिश्ता है, क्या संबंध है आपस में, ये हमें बताना है। ठीक है, आइए समझते हैं। इसने क्या कहा, एम एन का भाई है, जी एम जो है वो भाई है किसका, एन का, यानी ये प्लस है, क्योंकि एम तो भाई है एन का, और एन का भाई है, तो हम मान सकते हैं कि ये क्या होगी, एक लड़की होगी, है ना, और ये क्या होगा, एक लड़का होगा। चलो, अब इसने कहा एन जो है वो ओ की बेटी है, अब इसने बता भी दिया लड़की है, यानी ओ की बेटी है, यानी ओ जो है यहाँ पे इसकी बेटी है ये। समझ आई बात, नहीं जी, ओ की बेटी है क्या, एन। अब मुझे ये नहीं पता ओ मेल है या फीमेल है, आगे पढ़ते हैं। अब इसने क्या कहा जी, पी एम का पिता है, जो पी है वो एम का पिता है, ये क्या है, पिता, यानी मुझे पता है जी पी अगर एम का पिता है तो एन का भी पिता, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, ये भाई बहन है, दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है। और ये कह रहा है कि ओ इसकी माँ है, अगर ये पिता है ये माँ है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे जी, पति पत्नी, क्या होंगे, पति पत्नी, है ना। ओ जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, पति पत्नी, आए ना, क्योंकि ये क्या है, पिता, और ये क्या है, माता। ठीक है, अब इसने क्या पूछा जी, ओ पी से किस प्रकार संबंधित है, यानी ओ का और पी का रिश्ता क्या है जी, ओ जो है पत्नी है किसकी, पी की। समझ आई बात, नहीं जी, ओ जो है पत्नी है पी की, यानी ओ क्या है, पत्नी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी किसकी, पी की। समझ आई बात, नहीं आई, बताओ, है ना, कि जी ओ क्या है, फीमेल है, यानी पी क्या है, मेल है, दोनों बराबर है, माता पिता का रिश्ता है, तो जी ओ क्या हो जाएगी, इसकी पत्नी हो जाएगी किसकी, पी की, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ आया, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 284, बताओ इसका क्या आंसर होगा, 284, पढ़ो। इसने क्या कहा, विपुल ने एक महिला से कहा, विपुल जो है एक महिला से कहता है क्या, कि तुम्हारी माँ के पति, जो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला विपुल की किस प्रकार से संबंधित है, यानी महिला में और विपुल में क्या संबंध है, यानी विपुल है ना,
कोई विपुल है ना, वो एक महिला की तरफ कह रहा है, ये क्या है, कोई फीमेल होगी, हमें नहीं पता कौन है, महिला से कह रहा है ना। इसने क्या कहा जी, तुम्हारी माँ के पति, यानी इस महिला के जो माँ है, ये क्या होगी, इसकी मदर होगी, है ना। माँ के पति, माँ के जो क्या हो गए, पति हो गए, मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं है ना, जो इसके पति होंगे वो क्या होंगे, इसके पिता होंगे, फादर। और फादर की क्या है, पति की बहन, यानी इसकी क्या होगी, ये बहन, है ना, मान लेते हैं कोई सिस्टर एस, वो मेरी बुआ है, यानी इसकी बुआ है, लेकिन ये बुआ तो इसकी भी है ना, कैसे जी, इसने कहा इसकी माँ, है ना, और माँ के पति यानी इसके क्या होंगे, पिता, और पिता की बहन क्या होती है, बुआ। इसने कहा कि मेरी भी बुआ है और तुम्हारी भी बुआ है, अगर दोनों की ये बुआ है, कौन, एस, हम मान लेते हैं ना, एस जो है वो दोनों की क्या है, बुआ है, तो ये हम दोनों आपस में क्या होंगे जी, विपुल और जो महिला है वो क्या हो गए आपस में, भाई बहन, क्या हो गए, भाई बहन। तो वह महिला विपुल की क्या होगी, बहन, वह महिला विपुल की क्या बनी, बहन। बताओ, समझ आया, है ना। तो जी दोनों, इसकी भी बुआ है ये विपुल की भी, और उस महिला की भी बुआ है, अगर दोनों की ही बुआ है और एक लड़का है और दूसरी लड़की है, तो दोनों आपस में क्या होंगे जी, भाई और बहन हो गए, क्या होंगे, भाई बहन। और इसने महिला का रिश्ता पूछा तो महिला क्या बनी, बहन। अगर विपुल का रिश्ता पूछा, विपुल क्या है उसका, तो विपुल क्या हो जाता है उसका, भाई। समझ आई बात, नहीं आई, बताओ। चलो अगले क्वेश्चन पे चले। चलो अगला क्वेश्चन है ना, 285, पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा, है ना। देखो क्या आंसर हो सकता है इसका, करो सॉल्व, है ना, बताओ, करे। इसने क्या कहा, एक आदमी की फोटो देखते हुए रवि ने कहा, है ना, एक फोटो देख रहा है एक आदमी की, और रवि कहता है, क्या कहता है जी, उसकी माँ मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, यानी जो फोटो में आदमी है उसकी जो माँ है वो मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, ठीक है। और ये कह रहा है, रवि जो कह रहा है वो कह रहा है मेरे कोई भाई बहन नहीं है, यानी रवि के कोई भाई बहन, क्योंकि रवि ने कहा, तो यह रवि कह रहा है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन जो आदमी की फोटो देख रहा हूं ना मैं, ठीक है, वो क्या, उसकी माँ मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, मेरे माँ के पिता के बेटे की पत्नी है। बताओ क्या होगा। अब रवि है ना, रवि है, अब रवि एक आदमी की तरफ को देखता है और कहता है इस आदमी की जो माँ है वो मेरे पिता के बेटे, यानी रवि के पिता, रवि के फादर, ठीक है, रवि के फादर। अब रवि के फादर है तो बेटा कौन होगा, रवि, और मेरे पिता के बेटे, यानी मेरे पिता का हो गया, और मेरे पिता के क्या हो गए, बेटे, मतलब मैं हो गया, बेटे की पत्नी है, यानी इसकी ही क्या है, ये वाइफ है, इसकी ही क्या है, मैं मान लेता हूँ डब्लू, क्या है, वाइफ है। कौन है वाइफ, उसकी माँ, किसकी माँ, जिसका वो फोटो देख रहा है, मान लेते हैं कोई पर्सन है ए, है ना, एक आदमी है ना, कोई आदमी है ए, इसकी फोटो देख रहा है, और इसकी जो माँ है ना, वो क्या है जी, वो एस की क्या है, पत्नी है, यानी रवि की क्या है, पत्नी है। अगर ये इसकी माँ है तो ये क्या होगा, रवि इसका पिता, रवि क्या होगा, पिता किसका, ए का, ये क्या होगा इसका पिता, फादर, हाँ है ना। आगे, रवि किसकी फोटो देख रहा है, यानी रवि किसकी फोटो देख रहा है जी, रवि तो अपने बेटे की फोटो देख रहा है, किसकी, बेटे की। तो रवि किसकी फोटो देख रहा है, बेटे की, यानी ऑप्शन नंबर बी। बताओ, समझ आई बात, नहीं आई। रवि किसकी फोटो देख रहा है, अपने बेटे की, यानी सन की। समझ आया, है ना।
चलो अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 286, बताओ क्या आंसर होगा इसका। बताओ 286 इसका क्या आंसर होगा। इसने क्या कहा, कविता ने कहा वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है, यानी कोई इंसान है, वह क्या मेरे चाचा की बेटी का भाई है, तो वह कविता से कैसे संबंधित होगा। अगर चाचा की बेटी है तो चाचा की बेटी क्या होगी, बहन होगी, और बहन का भाई क्या होगा, भाई हो गया, तो क्या हो गया भाई यानी चचेरा भाई। इसको तो लिख के करने की भी जरूरत नहीं है ना। चाचा की बेटी क्या होगी, बहन, बहन का भाई क्या होगा, भाई हो गया, यानी बेटी का भाई यानी भाई हो गया मेरा। तो कविता का क्या बना, वो भाई बना, क्या बना, चचेरा भाई। ठीक है, करना चाहते हो है ना। कविता है, कविता के क्या है, ये चाचा अंकल है ना, और अंकल की क्या है, बेटी, ये क्या है, बेटी, यानी ये दोनों क्या हो गए, बहन बहन, और बहन का भाई है ये, है ना, इसका कोई भाई है, तो ये इसका भी क्या बना, भाई बना, यानी चचेरा भाई बना। तो क्या बना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो आसान था ये तो ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 287, बताओ क्या कह रहा है, इसको बताओ इसका आंसर क्या होगा। 287 पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसने क्या कहा, ए के पिता के 5 बेटे हैं, 4 बेटों के नाम क्या है, MOQS, तो 5वें बेटे का नाम क्या होगा, बताओ भाई। ये तो तुम लोग ही बताओगे है ना इसका आंसर क्या होगा, है ना। ये तो जनरल क्वेश्चन है, ऐसे हंसी मजाक में ना परिवार में पूछ लेते हैं ना, तुम बताओ उसका क्या होगा, है ना। ए के पिता के 5 बेटे हैं, तो जी ए भी तो उसी का बेटा है, तो 5 बेटे क्या हो, 4 बेटे तो दे दिए MOQ और S, और 5वां बेटा क्या होगा, ए, 5वां बेटा क्या होगा, ए, तो 5वें बेटे का नाम क्या होगा हमारा, ए होगा। और दूसरी बात है ना, वैसे तो ये हम सभी जानते हैं इसको, है ना, मान लो MQS, ये इसमें से तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, ना ये वाला है, ना ये वाला है, ना ये वाला है, एक ही शब्द है जो सवाल में भी आया, तो क्या हो गया हमारा ए, ठीक है ना। तो क्या हो गया ए, तो 5वां बेटा क्या बना, ए। क्वेश्चन नंबर 288, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, कथन पे है, डिपेंड करता है, लेंथी है थोड़ा सा, पढ़ो और करो। 288 क्या कहा इसने, इसको पढ़ेंगे और करेंगे। 288 बनाओ पहले। हो गया, चलो समझते हैं, है ना। इसने क्या कहा, पार्क में ABCDEF है ना, 6 लोग हैं, कितने लोग हैं, 6। अब पढ़ते, इसने कहा जो C है वो D के पति का भाई है, यानी D है, D है, D क्या होगी, एक फीमेल होगी, क्योंकि इसका कोई पति है, हमें नहीं पता कौन है, और इसका जो भाई है वो क्या है, C है, यानी C भी क्या होगा, इसका भाई होगा। ये बात समझ में आई नहीं, कि इसने कहा जी जो C है वो D के पति का भाई है, जी D है, D का कोई पति होगा, उसका भाई होगा, कौन, C, और A का बेटा है, A का बेटा है कौन है, C ही तो है, यानी जी A का बेटा है, यानी A का क्या है, बेटा है कौन, C। चलो जी ये तो क्लियर हो, आगे बढ़ते हैं। F D की बेटी है, F जो है वो D की बेटी है, F, ठीक है, F D की बेटी होगी, यानी इसकी भी क्या होगी, ये बेटी, क्योंकि ये पिता है ना, और ये क्या है, माता, ये क्या होंगे इसके चाचा,
ठीक है, चलो एफ डी की बेटी है और ई की क्या है, बहन है, यानी ई की क्या है, यहाँ ई कोई होगा, कोई लड़का होगा, इसकी क्या है, ये बहन है, ये दोनों भाई बहन हो गए। चलो यहाँ तक क्वेश्चन समझ आया नहीं आया, बताओ, है ना। ये जो डाटा गिवन था इससे हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब जो उसने पूछा है उसको देखते हैं, उसने क्या पूछा, क्या कहा इसने। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, ई जो है ए का पोता है, ई जो है वो ए का पोता है। हम जानते हैं कि ये माता है, ये पिता है, और ये भी क्या है, पिता है, ये भी क्या है, पिता है, ए है, या दादा मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा, किसका, ई का। तो मुझे पता है ये भी इसका बेटा है ना। तो बेटे का बेटा क्या होगा, उसका पोता हो गया, यानी ई क्या है, ए का पोता है जी, बिल्कुल सही बात है। ई जो है वो ए का पोता है, क्योंकि तीसरी जनरेशन आ गई, ये और फिर ये, मतलब 3 स्टेप में है ना। तो ये तो बेटा हो गया जी, बेटे का भी बेटा क्या होगा, पोता हो गया, यानी ए का पोता कौन हो गया, ई। ये बात सही है बिल्कुल। अब इसने क्या कहा दूसरा, एफ सी की बेटी है, एफ जो है सी की बेटी है, एफ जो है वो सी की बेटी नहीं जी, सी तो चाचा है ना। बेटी किसकी है, बी की, किसकी है, यहाँ बी आ जाएगा, है ना, क्योंकि 6 लोग थे ना सब आगे। तो क्या बचा, जो एफ जो है वो किसकी बेटी है, बी की और डी की, सी की नहीं है, सी तो चाचा है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, इसने कहा बी जो है एफ का पिता है, बी जो है एफ का पिता है, हाँ जी ये तो पिता है, बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, इसने कहा समूह में एक बेटा और एक बेटी है, समूह में एक बेटा और बेटी है, हाँ जी एक बेटा और एक बेटी है, लेकिन यहाँ भी तो 2 बेटे हैं, है ना। समूह तो ये पूरा ही है, पूरे में एक बेटा और एक बेटी है, लेकिन 2 बेटे भी तो है। ऐसे थोड़ी ना सिर्फ एक बेटा और एक बेटी है, नहीं जी, बेटा बेटी भी यहाँ भी तो है बेटा। तो ऑप्शन डी भी क्या हो गया, गलत है। ई ऑप्शन क्या कह रहा है, इसने कहा जी सी जो है एफ का चाचा है, सी जो है वो ई का चाचा है, इसका चाचा है, हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है ना, ये तो भाई बहन है, ये भाई है और ये बहन है ना। तो इसका क्या है, ये चाचा है, यानी ऑप्शन नंबर ए भी सही हो। इसने क्या पूछा, कौन से कथन सही है, कौन सा है जी, एक तो ए सही है हमारा, एक हमारा सी सही है, और एक हमारा ई सही है ना, यानी ए वाला सही है और सी ऑप्शन सही है और ई ऑप्शन सही है। अब देखते हैं ए सी ई किस में है, हटाना पड़ेगा ना, ए सी ई ऑप्शन नंबर बी, ए सी ई किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए सी ई, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 289, पढ़ो और बताओ इसका क्या आंसर होगा। 289, बताओ भाई, है ना, 289 का क्या आंसर होगा। पढ़ता है, इसने कहा विनोद की सास जो है अमित की सास की माँ है, जो विनोद की सास है वो अमित की सास की माँ है। तो विनोद में और अमित में क्या संबंध है ये हमें बताना है, ठीक है। चलो कैसे करते हैं जी, विनोद है ना, विनोद की सास यानी विनोद की कोई पत्नी होगी, इस पत्नी की माँ होगी कोई, है ना, है ना, यही तो है जी, विनोद है, विनोद की कोई पत्नी होगी, इसकी कोई माँ होगी, यही तो इसकी सास होगी, हाँ या नानू बताओ। इसी ने कहा ना विनोद की सास क्या होगी जी, विनोद होगा, इसकी कोई पत्नी होगी और उसकी माँ होगी, वो विनोद की सास होगी। चलो ये समझ आ गया। अब इसने कहा ये अमित की सास,
की माँ है, यानी अमित की सास की माँ है कौन? विनोद की सास। ये जो है ये माँ है। अब ये बेटी है ना, इसकी भी कोई बेटी होगी और इसके पति क्या होंगे? अमित। इसके पति क्या होंगे जी? अमित। समझते हैं ना? इसने कहा ना अमित की सास की माँ, है ना, अमित की सास की माँ, ये क्या हो जाएगा हमारा? अमित। समझते हैं। अमित की सास क्या होगी जी? अमित होगा, इसकी पत्नी होगी, इसकी पत्नी की क्या होगी? माँ। हाँ है ना, ये तो इसकी वाइफ होगी और ये इसकी माँ होगी और ये इसकी भी क्या होगी? माँ होगी, यानी ग्रैंड मदर होगी किसकी? इसकी। तो है ना, विनोद की सास जो है अमित की सास की माँ है जी। अमित की सास क्या होगी? ये, और इसकी माँ है कौन? विनोद की सास। विनोद की सास, यानी ये कह रहा है ये इसकी सास है और ये दोनों आपस में पति पत्नी है और ये इसका क्या होगा? ससुर। क्योंकि ये सास है और ये पति पत्नी है तो ये क्या होगा? इसका ससुर। पूछा क्या? विनोद अमित से कैसे संबंधित है, यानी विनोद क्या है? अमित का ससुर है। विनोद क्या है? अमित का, यानी फादर इन लो। बताओ, समझ आया नहीं आया? है ना, विनोद की सास जी, विनोद की पत्नी, पत्नी की माँ उसकी क्या होगी? सास होगी। अमित की सास, है ना, अमित की सास की माँ है, अमित की जो सास है उसकी माँ है कौन? विनोद की सास। हो गया? चलो अगले क्वेश्चन पे चले। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को समझ आ रहा होगा ना। आसान सी बात है, थोड़े से रिश्तों को समझना है और स्टेप बना बना के करना है, तो फिर हम करने में क्या लगेगा? हमें आसान लगेगा, है ना। बस ऐसे स्टेप बना बना के लिखो, चीजें समझ आ जाएगी कि इसका कौन सा आपस में रिलेशन बन रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 290 पढ़ते हैं और करते हैं। इसने क्या कहा, पढ़ो इसको, बताओ इसका क्या होगा, है ना। 290, 290, बताओ इसका क्या आंसर होगा। चलो, इसने क्या कहा? ए बी की इकलौती बहन है, यानी जो ए है वो बी की इकलौती बहन है, यानी ये बहन है किसकी? बी की, यानी ये क्या होगी? बहन, और ये क्या होगा? भाई। चलो आगे पढ़ते हैं। सी बी के पिता का नाती है, यानी बी का कोई पिता है, ये फादर हो गया कोई, है ना। अब जो सी जो है वो नाती है, यानी नाती क्या होता है? बेटी के बच्चे, है ना। बेटी के बच्चों को क्या कहते हैं? यानी ये दोनों भाई बहन है, ये इसकी क्या है? बेटी। इसका ही कोई क्या होगा? बेटा होगा कौन? सी। नाती है यानी कोई बेटी होगी, है ना। और वो क्या है? किसकी? एफ की, यानी बी के पिता की नाती है सी। तो ए की क्या हुई? वो बेटी। अब इसने क्या कहा? ए सी से कैसे संबंधित है? तो ए क्या है सी की? ए तो जी माँ है सी की, और सी क्या है? बेटी। ए माँ है और सी क्या है? बेटी। ए पूछा ना इसने, ए सी से कैसे संबंधित? ए क्या है? माँ। अगर सी पूछता है सी क्या है, तो सी क्या हो जाती? बेटी। अगर बी में पूछता तो बी क्या हो जाता? सी का मामा। ठीक है, समझ आया नहीं आया? इसने पूछा ना ए सी से कैसे संबंधित है, ए क्या हो गई जी? ए हो गई सी की माँ। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 291, पढ़ो और बताओ क्या होगा। 291, बताओ क्या आंसर होगा।
291 करो। क्या आंसर होने वाला? इसने क्या कहा, पढ़ते हैं। अपूर्वा मधु का बेटा है ना। अपूर्वा जो है वो क्या है, बेटा है किसका, मधु का। यानी मधु है, मधु माँ है इसकी, इसका क्या है, बेटा है। चलो, विनोद मधु के पति का भाई है ना। मधु है, इसका कोई हस्बैंड है, इसका भाई है कौन, विनोद। विनोद जो है इसका भाई है, ये क्या होगा, इसका पिता होगा, क्योंकि ये क्या है, माँ, ये पिता होगा, और ये इसका भाई है, तो ये क्या होगा, इसका चाचा। क्या हो गया, चाचा। ठीक है। अब इसने क्या पूछा है जी, अपूर्वा विनोद से कैसे संबंधित है। अपूर्वा विनोद से कैसे, ये क्या आएगा, इसका चाचा। विनोद क्या होगा, इसका चाचा। अपूर्वा क्या होगा, इसका भतीजा। ये क्या है, चाचा, और ये क्या हो जाएगा, इसका भतीजा, चाचा भतीजा। तो अपूर्वा पूछा ना, अगर विनोद पूछता विनोद कौन है, तो विनोद क्या हो जाता है, अपूर्वा का चाचा। लेकिन अपूर्वा क्या होगा, उसका भतीजा। अपूर्वा क्या होगा, उसका भतीजा, क्योंकि इसने क्या पूछा ना, अपूर्वा विनोद से कैसे संबंधित है, तो अपूर्वा क्या होगा जी, विनोद का क्या होगा, भतीजा होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। चलो तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चले। क्वेश्चन नंबर 292, बताओ, पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा 292 का। बताओ, हो गया। चलो समझते हैं ना। इसने क्या, ए बी का पिता है जी, जो ए है वो बी का पिता है। मुझे नहीं पता ए लड़का है या लड़की है, मुझे ये पता है ए जरूर पिता है ना, मतलब मेल है। सी ए की बहन है, जो सी है, सी जो है वो ए की बहन है, यानी ये बहन है इसकी। चलो आगे लिखते हैं ना। अब डी जो है वो सी का पोता है, डी जो है वो सी का पोता है, यानी सी का पोता है, यानी सी, यानी जो ये इसकी क्या है, बुआ। ये क्या है, इसकी बुआ, क्योंकि ये इसकी क्या है, बहन। हाँ है ना। अब इसने क्या कहा, सी जो है वो डी का पोता है, सी मतलब डी जो है वो सी का पोता है, यानी सी का पोता है, यानी इसका कोई बेटा होगा, इसका भी कोई बेटा होगा, तभी तो इसका पोता होगा ये। हाँ है ना। और जो पोता है वो क्या है, डी है। ये सेम लेवल पर आ गए, जब ये सेम लेवल पर आ गए, ये क्या होंगे, भाई होंगे दोनों आपस में। हम मान लेते हैं ये भी क्या है, मेल ही है ना, पिता है, यानी बी भी कोई आदमी है ना, कोई लड़का है, उसका पिता है कौन, ए। और ये दोनों क्या होंगे आपस में, भाई भाई। अब इसने क्या कहा, डी और बी से कैसे संबंधित है, यानी अगर ये दोनों भाई भाई है, ये इसका क्या बना, चाचा। क्या बना, चाचा। इसने किसका रिश्ता पूछा, डी का, तो डी क्या होगा, बी का जी, ये इसका क्या होगा, भतीजा। क्या होगा इसका, भतीजा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि डी बी का क्या है, डी तो बी का वो है भतीजा, और बी क्या हो जाता, चाचा। नहीं, बताओ, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, बोलो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 293, पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा, है ना। 293, इसका आंसर क्या होगा।
चलो पढ़ते हैं। इसने क्या कहा, एक परिवार में 6 सदस्य है, ए बी सी डी ई और एफ। संबंधों का विश्लेषण करने से ए और सी से कैसे संबंधित है। विश्लेषण तो दिया ही नहीं इसने, है ना। ए और सी में संबंध पूछा लेकिन इसने डाटा तो दिया ही नहीं, है ना। चलो छोड़ते हैं इसको, अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 294, इसको करते हैं ना। उसमें क्वेश्चन पूरा नहीं था ना वो, तो इसको कर लेते हैं। बताओ 294, इसका बताओ क्या आंसर होगा। करो 294। चलो पढ़े। इसने कहा ए की माँ बी की बहन और सी की बेटी है। इतना अच्छा क्वेश्चन है ना। जो ए की माँ है वो बी की बहन है और सी की बेटी है। चलो आगे क्या कहा, डी बी की बेटी है और ई की बहन। जो डी है वो बी की बेटी है और ई की बहन। फिर क्या पूछा इसने, कहा जी सी और ई से कैसे संबंधित है, यानी सी और ई कैसे संबंधित है। आओ, यानी ए की माँ है, कोई ए है, ए की कोई माँ होगी, है ना, ये माँ होगी। ये जो माँ है वो बी की बहन है, यानी ये जो बी है ना इसकी बहन है ये, है ना। ये क्या होगी, इसकी बहन। ये ऐसे लिख लेते हैं ना, ये इसकी माँ होगी और इसकी क्या होगी, बहन। ये भाई होगा ना, और ये क्या होगी, इसकी बहन आपस में। चलो, और सी की क्या है, बेटी है, और सी की क्या है, बेटी, यानी सी जो है यहाँ, है ना, इसकी क्या है, ये बेटी है। समझ आई बात, नहीं आई। यानी सी क्या है, या तो माता होगी या पिता होगा, किसका, एस का और बी का। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कहा इसने, जो डी है वो बी की बेटी है। डी जो है वो बी की बेटी है, यानी बी की बेटी होगी कोई, वो क्या होगी, डी, बी की बेटी है। और ई की क्या है, बहन है। जो डी है वो बी की बेटी है और ई की क्या है, बहन, यानी ई की क्या होगी, ये बहन होगी। अब इसने कहा सी ई से कैसे संबंधित है। जो सी का रिश्ता बताना मेरे को। अब मुझे पता है सी क्या है जी, ये इसकी क्या होंगे, पिता। पिता का भी क्या होगी, माता या पिता, मान लेते हैं ये माता है। तो जी सी क्या होगी इसकी, ये तो ग्रैंड मदर होगी, है ना, ग्रैंड फादर होगी। तो इसने क्या पूछा हमसे, इसने पूछा सी ई से कैसे संबंधित है, सी का रिश्ता बताना। सी तो जी पिता का भी पिता है या पिता की भी माता है, तो ई का रिश्ता, ई से सी का क्या होगा, यानी ग्रैंड वाला होगा। ग्रैंड वाला कौन सा, ये रहा, ग्रैंड मदर, है ना। तो क्या हो जाएगी, ग्रैंड, सी क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा ग्रैंड मदर, क्योंकि सी तो क्या है, सबसे ऊपर बैठा है। तो क्या होगा, ये पिता होगा और पिता का भी माता या पिता, यानी माता दी है इसने ग्रैंड, तो जो पिता की जो माता है वो क्या होगी, दादी। दादी क्या होगी हमारी, ग्रैंड मदर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 295, क्वेश्चन नंबर 295। चलो क्वेश्चन नंबर 295 क्या होगा, आपका होमवर्क होगा, है ना। इसका आंसर सभी क्या देंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और क्लास कैसी लगी हमें इसका भी जवाब देना, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं आपको, नहीं आ रहे, ये अपना फीडबैक जरूर दे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमको सपोर्ट करोगे तो हम भी बहुत ज़्यादा क्लास आपके लिए ला के आपको आपकी तैयारी को क्या करने, आसान करने की कोशिश करेंगे। और जिसको भी नोट्स चाहिए वो दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकता है और नोट्स ले सकता है, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, ये आप जानते ही हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं, धन्यवाद।